हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 30 क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने कवर किया अपना क्लोजर्स टॉपिक और शुरू किया था हमने लास्ट वीडियो में अपना बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने सीखा था एरे डॉट मैप मेथड। आई होप आप वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। इवन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेट्स से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे ARR एंड अ फिल्टरिंग फंक्शन FN, रिटर्न अ फिल्टर्ड एरे। द फंक्शन टेक्स वन और टू आर्ग्यूमेंट्स, आइदर वन और टू। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एरे ऑफ आई, इसका मतलब नंबर फ्रॉम द एरे। और सेकंड जो अपना होगा वो होगा आई। आई क्या है, एरे का इंडेक्स। फिल्टर्ड एरे शुड ओनली कंटेन्स द एलिमेंट फ्रॉम द एरे फॉर विच द एक्सप्रेशन फंक्शन ARRI, आई, तो ये एक एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, इवेल्युएट्स टू अ ट्रूथी वैल्यू। A truthy value is a value where boolean value returns true. Please solve it without built-in array.filter method. तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एरे डॉट फिल्टर मेथड से हो सकता है, लेकिन इसमें हमें बोला है कि ये हमें यूज नहीं करना है। तो इसके कुछ गिवन एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में हमें गिवन है एरे जिसके अंदर पड़ा है 0, 10, 20, 30 और अपने फंक्शन का क्या नाम है, ग्रेटर देन 10, जो एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर ले रहा है n और क्या कर रहा है, रिटर्न n ग्रेटर देन 10। तो जो भी n ग्रेटर देन 10 है उसको ये रिटर्न कर रहा है। तो आउटपुट में 20 एंड 30 का एरे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जो अपना गिवन एरे है उसमें 20 और 30 ही हैं जो 10 से बड़े हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में हमें एक एरे गिवन है 1, 2, 3 और फंक्शन है फर्स्ट इंडेक्स। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करके दे रहा है ये फंक्शन, तो इसलिए सिर्फ 1 अपना रिटर्न हो गया एक एरे के अंदर। और कुछ इसी तरह से हमें अपना एग्जाम्पल 3 भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला कि हमें एरे डॉट फिल्टर मेथड यूज नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे डॉट फिल्टर मेथड करता क्या है, एंड फिर हम कुछ ऐसा कोड लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें अपना एरे डॉट फिल्टर मेथड यूज नहीं होगा, जैसे हमने मैप मेथड में किया था। तो अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने अपना मैप मेथड देखा था और हमने देखा था कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। कुछ ऐसा होता था अपने मैप मेथड का सिंटैक्स। जो फिल्टर मेथड होता है ना, वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है अपने मैप मेथड के, एंड इवन उसका सिंटैक्स भी सेम होता है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड यहाँ पे कर लूं पेस्ट और मैप की जगह लिख दूं फिल्टर, तो ये अपना बन जाएगा फिल्टर मेथड। तो जैसे अपना मैप मेथड एक नया एरे बनाता था, वैसे ही अपना फिल्टर मेथड भी एक नया एरे बनाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू फिल्टर मेथड समझ लेते हैं, फिर हम सीधा अपना कोड लिखेंगे। तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ कमेंट और अपना एक बनाता हूँ एरे। लेट्स से अपना एरे है कॉन्स्ट एजिस, जिसके अंदर पड़ा है अपना 19, 12, 23, 21, 5। तो ये एक एरे है एजिस नाम का, जिसके अंदर 5 एज अपनी पड़ी है अलग अलग, 19, 12, 23, 21 एंड 5। ये मैंने रैंडम लिया है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे अपना फिल्टर मेथड। लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, यानी जो अपना नया एरे होगा उसका नाम मैंने रिजल्ट रखा है। इसमें हम लगाएंगे एजिस डॉट फिल्टर और इस फिल्टर के अंदर हम पास करेंगे अपना फंक्शन। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर भी अपना फंक्शन बना सकते हैं एंड अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं और इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से फंक्शन चेक अडल्ट, ये एक पैरामीटर लेगा लेट्स से एज, एंड ये रिटर्न कर देगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो सिंपल सा अपना फंक्शन है। अगर एज अपनी 18 है, 18 से बड़ी होगी तो रिटर्न कर देगा। और इसके अंदर हमने पास कर दिया अपना चेक अडल्ट। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ एजिस, फिर से मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा अपना रिजल्ट। तो ये दोनों एरे अपने प्रिंट हो जाएंगे। तो ऊपर वाला जो हमने लास्ट वीडियो में करा था उसको कमेंट कर देते हैं, एंड जो अपना नीचे वाला कोड है उसको रन कर लेते हैं।
तो अपना आउटपुट सबसे पहले तो एजेस हमने प्रिंट करवाया, तो सारी जितनी भी अपनी एजेस थी वो प्रिंट हो गई, यानी जो अपना गिवन एरे था वो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने प्रिंट कराया रिजल्ट, तो अपना रिजल्ट प्रिंट हो गया। इसमें वो वाली एजेस हैं जो 18 या 18 से ज़्यादा है। तो यही काम होता है अपने फिल्टर मेथड का। ये क्या करता है, एक नया एरे बनाता है जैसा अपना मैप मेथड बनाता था। फिर उस नए एरे में जो अपना गिवन एरे होता है उससे कुछ एलिमेंट्स फिल्टर कर लेता है एंड रिटर्न करवा देता है। तो जो अपना रिजल्ट एरे होगा या फिर जो अपना नया एरे होगा जो फिल्टर मेथड बनाता है, या तो वो गिवन एरे से छोटा होगा या फिर सेम साइज का होगा हमेशा। वहीं अपना मैप मेथड क्या करता था, वो जो अपना गिवन एरे होता था उसके हर एक एलिमेंट पर वो फंक्शन अप्लाई करता था एंड न्यू एरे बनाकर रिटर्न कर देता था। वैसे ही ये गिवन एरे से कुछ एलिमेंट्स फिल्टर आउट करता है एंड नया एरे बनाकर रिटर्न कर देता है। तो अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। तो चलो अब अपना कोड लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो अपना फंक्शन होगा उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, अपना एरे ऑफ आई कॉमा आई। एंड क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें एरे डॉट फिल्टर मेथड यूज़ नहीं करना, तो हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले हम खुद एक नया एरे क्रिएट करेंगे और उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने एक नया एरे क्रिएट किया, लेट न्यू ARR इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जो अपना एरे है वो अभी ब्लैंक है। उसके बाद हमें एक एक एलिमेंट पर आइट्रेट करना है अपने गिवन एरे के। तो मैं लिखूंगा फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो इस लूप की मदद से हम एक एक एलिमेंट पर जाएंगे अपने गिवन एरे के। फिर अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बताया था कि जो अपना फंक्शन है इवेल्युएट्स अ ट्रूथी वैल्यू। ट्रूथी यानी अपनी बूलियन वैल्यू जो ट्रू हो उसको इवेल्युएट करता है, तो एक तरह से बूलियन रिजल्ट देता है। तो हम इधर लगा सकते हैं अपना इफ एल्स लूप। लेट्स से मैं लगाता हूँ इफ fn ARR i कॉमा i और इसके अंदर डालता हूँ न्यू ARR डॉट पुश एरे ऑफ i और बाहर जाके मैं कर देता हूँ रिटर्न न्यू ARR। तो ये क्या कर रहा है, जो अपना अंदर का फंक्शन है fn एरे ऑफ i कॉमा i, ये अगर ट्रू होगा तो जो कोड है वो अपना इफ के अंदर जाएगा एंड इफ के अंदर जो हमने लिखा है न्यू ARR डॉट पुश एरे ऑफ i, ये क्या करेगा, अगर तो अपना फंक्शन जो है ट्रू हुआ तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपने नए एरे में हम पुश कर देंगे, यानी नए एरे में डाल देंगे। जो अपना एरे होता है ना जावास्क्रिप्ट का, वो एरे लिस्ट की तरह होता है अपने जावा के, या फिर कह सकते हैं वेक्टर की तरह होता है अपने सीपीपी में। तो उसका साइज जो होता है वो फिक्स नहीं होता, उसमें हम जितने मर्जी अपने एलिमेंट्स डालते जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है। तो नया एलिमेंट डालने के लिए जेएस में हम एरे में पुश कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना पुश मेथड। तो अगर अपनी वो फिल्टर वाली जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है, यानी ये फंक्शन अपना ट्रू दे रहा है, जिस एलिमेंट के लिए अपने गिवन एरे के, उस एलिमेंट को हम अपने न्यू एरे में पुश कर देंगे। तो कुछ इस तरह से जो अपना कोड है वो काम कर रहा है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपना कोड तीनों केसेस के लिए रन हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपना कोड ने किया क्या। तो हमने एक नया एरे बनाया, जो अपना फिल्टर मेथड होता है वो एक नया एरे बनाता है ना। तो इसलिए हमने नया एरे बनाया, फिर हम एक एक एलिमेंट पर गए एंड चेक किया अपनी ट्रूथी वैल्यू के लिए, यानी जो अपना बूलियन है वो ट्रू है। इफ़ यस यानी इफ़ ट्रू, तो हम वो एलिमेंट पुश कर देंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, जो फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था चेक अडल्ट वाले में कि वो एजेस चेक कर रहा था, तो वैसे ही ये हो सकता है ये चेक अडल्ट फंक्शन हो एंड अगर एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा हो तो ये ट्रू देगा। एंड अगर ये ट्रू देगा तो वो जो एज 18 या फिर जो 18 से ज़्यादा वाली एज है उसको हम अपने नए एरे में पुश करते जाएंगे। तो वो ये वाली लाइन अपनी कर रही है। और जेएस में हमने देखा कि अगर हमें एरे में एलिमेंट्स डालने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं अपना पुश मेथड। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने सीखा अपना फिल्टर मेथड एंड लास्ट में हमने अपना देखा पुश मेथड। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।